दोस्तों अक्सर 30s की जो एज आती है ना, वो लोगों पे एक भारी इम्पैक्ट लेके आती है। कुछ गलतियां होती है जो लोग ऐसी उम्र में 30s में कर देते हैं बिना कारण के, और उसका फल उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। आज मैं कुछ ऐसी गलतियां डिस्कस करूंगा जो एक इंसान अवॉइड कर सकता है, जिनसे बच सकता है जब वो 30s में आता है, लेकिन वो कर देते हैं। दोस्तों एक 30s का इम्पैक्ट हमारे समाज ने ऐसा बना दिया है कि मैं 30+ का हो गया हूं तो अब मैं अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, ट्राई नहीं कर सकता, कोशिश नहीं कर सकता। 30s में तो आपको सेट होना ही होना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा क्यों? क्या आप मृत्युशैया के नज़दीक आ गए? क्या आपको मैथमेटिक्स की सिंपल कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि अभी आपकी लाइफ में 30 से 40 साल एक्टिव ईयर्स पड़े हुए हैं? 30 साल भी एक्टिव ईयर्स दोस्तों, 30 साल, इतना लंबा समय पड़ा हुआ है। कितनी कोशिश कर सकते हो, कितनी बार गिर के उठ सकते हो? कहां से आप बूढ़े हो गए? ये सिर्फ मनोस्थिति का, सोच का फर्क है दोस्तों। लोगों ने सोच को भर दिया कि 30s में आ गए, अब कोशिश नहीं कर सकता, अब तो सेट होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहो, नई चीजें लाते रहो, कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो, अपने सपनों के लिए कर्म करते रहो। दोस्तों ये बोझ अपने सिर पे मत डालो, इस बोझ की कोई अहमियत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचने लगे ना कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं, तो आप लाइफ में बड़े फैसले ले पाओगे, अपना भला कर पाओगे। दोस्तों अब दूसरी बात करते हैं थोड़ी सी अलग। अक्सर क्या होता है, जो 20s होते हैं बड़े टर्बुलेंट ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े बदलाव आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, जीवन में लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, कई बार हम सफ़र आ जाता है 20s में। आपका करियर बनता है, आप स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बन जाते हो, कमाने लग जाते हो, आप डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बहुत सारे बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। उसके बाद जब आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है 30s में आके, तो इंसान रुक जाता है, बदलना बंद कर देता है, अटक जाता है। जैसे आप धूप में चल रहे थे, लंबी यात्रा करनी है, अचानक से एक छाया वाला पेड़ आ गया। जो समझदार होगा चंद पल रुक के, कुछ पल आराम करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कई लोग उस पेड़ के नीचे लेट के बेहोश हो जाते हैं कि अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। यात्रा कैसे पूरी करोगे? तो दोस्तों इस स्टेबिलिटी को एंजॉय करो, वैल्यू करो, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन इससे रुको मत, सीखना बंद मत करो, ब्रेक्स लो, थोड़ा सा एंजॉय करो। जो मेहनत करके कमाया है, बनाया है, उसका आनंद लो, लेकिन रुको मत, सीखते रहो, इंप्रूव करते रहो। अभी आपने बहुत लंबी यात्रा करनी है, बहुत आगे बढ़ना है। ये समय आपने वेस्ट कर दिया तो आप यहीं अटके रहोगे। इस समय का अगर आपने पर्याप्त उपयोग कर लिया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए, तो आपको एक बहुत बड़ा पुश मिल जाएगा। आप जीवन में काफी आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों कई लोगों को क्या आदत होती है, जब वो 30s में आ जाते हैं ना, वो सिर्फ अपने भूत में जीते हैं, अपने पास्ट में जीते हैं। मेरा बचपन, कॉलेज के दिन, वो नई नई जवानी, बस उन्हीं दिनों में जीते रहते हैं, वही यादों में जीते रहते हैं कि वो जीवन अच्छा था, ये जीवन खराब है। उस समय जिम्मेदारी नहीं थी, आज जिम्मेदारी है। उस समय मैं अपने लिए जी सकता था, आज लोगों के लिए जी रहा हूं। इस तरीके से सिर्फ उस समय में जीते रहते हैं। दोस्तों अपने पास्ट को वैल्यू करना गलत नहीं है, अच्छा है। अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेमोरीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर आप भूत में जीने लगोगे तो आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। पीछे देख के चलोगे, हमेशा ठोकर खा के गिरोगे। आगे की तरफ ध्यान रखो। ये जीवन भी अच्छा है। आज ये जीवन व्यर्थ कर दिया तो कल रिग्रेट करोगे, पूरा जीवन रिग्रेट करोगे कि मैंने ये कुछ क्रूशल साल वेस्ट कर दिए सिर्फ पास्ट का सोच सोच के। आज तो अपने पास्ट का सोच के आप खुश हो रहे हो, कल अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया अपने पास्ट को सोच सोच के, सिर्फ फ्रस्ट्रेट होगे कि ये टाइम मेरे हाथ से निकल गया। ऐसा आपको नहीं करना है। तो ठीक है, भूत अच्छा था, लेकिन कुछ परेशानियां भी थी, कुछ कमियां भी थी जो आज पूरी हैं, अगर कुछ अधूरा भी है तो। आज आप इंडिपेंडेंट हो, सक्षम हो, स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, उसको भी वैल्यू करो। आज के जीवन को भी इंजॉय करो, जो लग्जरीज मिली है उनका आनंद लो, और जीवन में खुश रहो। जितनी भी लग्जरीज हमें मिलती है ना, प्रिविलेजेस मिलती है, या हम खुद कमाते हैं, जहां थोड़ा टाइम हमें उनके साथ मिल गया, जैसे ही वो आई वैसे तो बहुत खुशी हुई। सपोज जैसे आपकी शादी हुई, शुरू के कुछ महीने तो आप पागल से रहते हो, नया नया रोमांस है, नया नया रिश्ता है। उसके बाद उस इंसान से बोर हो जाते हो। शुरू में जॉब लगी, बड़े खुश हुए, सैलरी आ रही है, मैं खर्चा कर रहा हूँ। थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हो, यही काम करना पड़ रहा है यार,
कोई भी चीज़ हो, चाहे फ़ोन हो, गाड़ी हो, कोई भी लग्जरी हो, जब वो आपके जीवन में आती है, शुरू में आप खुश होते हो, उसके बाद आप बोर होने लग जाते हो, उसकी वैल्यू को अपने दिमाग में गिरा देते हो, जबकि वो बहुत वैल्यूएबल है। और उसकी वैल्यू को तभी रियलाइज़ कर पाते हो जब वो चीज़, वो लग्जरी आपसे दूर हो जाती है, या वो इंसान आपसे दूर हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना। और ऐसा मौका ज़्यादातर 30s की एज में ही आता है, जब आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत थी, है, जो आपकी लाइफ का पार्ट है, लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, एक ज़रूरी हिस्सा है। उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड रखना, शुक्रगुजार होना, उनके होने को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप उनका भरपूर उपयोग कर पाओगे। जैसे रिश्तों में कंपेनियनशिप हो गई, प्यार हो गया। जॉब है तो आपको ग्रैटिट्यूड रहेगा कि मैं इसकी वजह से कमा पा रहा हूँ, मेरी समाज में एक इज्जत है, अपना घर चला रहा हूँ। हमेशा इस बात के लिए थैंकफुल रहो। इससे आपका जीवन अच्छा बीतेगा। आप जो बोर हो जाते हैं ना लोग, वो नहीं होगे। क्योंकि ये जो बोर्डम होता है ना, लाइफ में हर चीज़ से बोर होने लगे, ये भी है, क्या करूं, इससे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, वो कोशिश करता रहता है, तब डिप्रेशन नहीं होगा। जब कुछ होता है, उससे बोर हो जाता है, अब आगे करने को कुछ नहीं है, अब सोचने को कुछ नहीं आ रहा, तब इंसान बोर्डम की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाता है। लाइफ में सूनापन आ जाता है। वो आपको आने नहीं देना। हर चीज़ को एंजॉय करो, वैल्यू करो, रेलिश करो। और दोस्तों, एक गलती और लोग कर देते हैं कि 40s की तरफ देखने लगते हैं। मैं 30s में आ गया, कुछ सालों में 40s में आ जाऊंगा, मिडिल एज में आ जाऊंगा, जिससे आपको मिड लाइफ क्राइसिस भी हो जाता है इतनी छोटी एज में। या आपको लगता है कि अब मेरा जीवन खत्म होने की कगार पे चल पड़ा है, मैंने अपनी जीवन के बेस्ट दिन देख लिए हैं, अब सिर्फ बुढ़ापा देखना है। दोस्तों, अभी तो आप 30s की दहलीज पे खड़े हो, 10 साल आपने जीना है 30s में, फिर 40s में जीना है, फिर 50s में जीना है, सारी एक्टिव लाइफ है। आप कैसे इतना डिसअपॉइंट हो सकते हो, इतना नेगेटिव सोच सकते हो? आप क्यों आगे देख रहे हो? हर पल जो आपको मिला है वो आपका जीवन है। किसी की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, किसी के पल की, किसी के वक्त की कोई गारंटी नहीं है। जो आपको पल मिला है उसमें जियो ना। इस पल में आपकी एज कितनी है, उस हिसाब से इस पल को जियो, एंजॉय करो। जब 40s आएंगे तो 40s को एंजॉय करना, जब 50s आएंगे 50s को एंजॉय करना। हर एज लाइफ का अलग फेज है, सबने जीना है, यात्रा का पार्ट है, पड़ाव है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, उसी में, उस परिस्थितियों में, उन बाउंडेशंस में जीवन को अच्छा बनाना है। तो आगे का देख के डिसअपॉइंट होना बंद कर दो। बिना किसी कारण के मिड लाइफ क्राइसिस में फंस जाओगे, अटक जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे। आज में जियो, मेहनत करो, कर्म करो, एंजॉय करो। बस दोस्तों, आज ये कुछ बातें कहूँगा, इन पे ध्यान देना, लाइफ सही होगी। ऑल द बेस्ट।